डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये अब नौजवान लड़कियों में भी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह आप क्या समझती हैं? और साथ ही साथ क्या अलामात हैं ऐसी जिससे हमें लगे कि ये अब प्रॉब्लम बन रही है, तो हमें फौरन इसको देखना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी बीमारी जब कभी स्टार्ट होती है तो शुरू में बहुत से कम लोग उससे इफेक्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कम्युनिटी और फिर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार या फिर आपके इवन मोहल्ले के लोग या फिर आपके रिलेटिव्स यानी किसी ना किसी में आपको उसकी डायग्नोसिस किसी ना किसी तरीके से पता चलती कि हो रही है। कैंसर भी इसी तरह से है। आप अभी देखें कि पहले ये होता था कि बहुत दूर के कोई रिश्तेदार हो या कोई जानने वाला हो या कहीं बहुत आउटसाइडर किसी का आपको पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है और उससे उनकी डेथ हुई है या फिर वो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन अब इतना आम हो गया है कि हर दूसरी फैमिली में किसी ना किसी की कैंसर डायग्नोसिस होती है। उसके रीजन एक ये भी है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है, दूसरी डिजीज भी हमारी तरफ बहुत बढ़ गई है। रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा जहां भी बात करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ये भूल जाए व्हाट इज रिस्क फैक्टर, या फिर ये है कि वजह क्या हो सकती है। जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो या फिर आप ये समझें कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं या टाइमली हम इसको पकड़ कैसे सकते हैं और इसका इलाज कैसे करा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्रीटेबल डिजीज है और अगर टाइमली डायग्नोज हो तो बहुत से पेशेंट कीमोथेरेपी से भी बच जाते हैं। और ये दोबारा बन सकता है अगर एक बार आप ट्रीटमेंट करवा लें और उसके बाद इसको खत्म कर दें, तो क्या दोबारा ये हम देख सकते हैं कि दोबारा आ सकता है? देखिए, कैंसर एक इस किस्म की बीमारी है कि परेशानी यही होती है ना कि ये बीमारी वापस आ सकती है। लेकिन अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं तो हम यही समझें कि वापस क्यों आती है, क्योंकि अगर स्टेज 3 में पेशेंट डायग्नोज हुआ है या स्टेज 4 में हुआ है तो उसमें जरा ये होता है कि प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती और फिर वो बीमारी वापस आ सकती है। ये अवेयरनेस जो हम प्रोग्राम्स होते हैं या ये अक्टूबर में जो आप सब मिलते हैं, हमेशा से बना ही इसीलिए था, अक्टूबर के महीने में डिसाइड इसीलिए हुआ था कि सब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को बताएं डिजीज के बारे में, डायग्नोसिस के, ट्रीटमेंट के ये बीमारी ट्रीटेबल है और अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में डायग्नोज हो तो फिर इस बीमारी के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके अच्छा, ये कहिएगा कि जो आजकल हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज, इनका बड़ा रुझान भी पाया जाता है, तो क्या ये रुकावट बन सकती है इसकी डायग्नोस में? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज करती हूँ। पेशेंट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है उसमें किसी किसी के इतने हैवी ब्रेस्ट होते हैं कि वो कॉस्मेटिक के लिए नहीं बल्कि क्योंकि उनके इतने हैवी ब्रेस्ट होते हैं कि उनको वो कैरी नहीं कर सकते। तो कभी जब वो सर्जरी करा रहे हो तो वो पूछते हैं कि क्या ये रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं वो साइज में तो उसका एक ये होता है कि बहुत हैवी ब्रेस्ट साइज को हम कम कर रहे हैं। तो जब आप साइज को कम कर रहे हो, टिश्यू कम कर रहे हो, तो चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी कम हो जाता है ना उसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।